चैप्टर स्टार्ट होता है और एक लड़का कह रहा था ये दुनिया खराब है, पर मेरे लिए दो थिंग्स क्लियर है। यहाँ पर अच्छे लोग भी है और यहाँ पर बुरे लोग भी है। अब हम देखते हैं एक लड़के को जो बुली हो रहा था और यही हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है ओरुमा। अब हमें कुछ लड़के इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। पहला कुगा दाइची, दूसरा उशिरो युगा, तीसरा सेन कोजी, चौथा मोडोका हीरो और पांचवा शिकोकू क्यू। और ये सब 12 साल के इंक्लूडिंग उरुमा। अब क्यों उरुमा का गला दबाने लगता है और कहता है कि ये टेक्निक मैंने डोजो में सीखी है, जिससे अगर तुम यहाँ पर टाइट करोगे तो ये मर जाएगा। अब क्यों उरुमा को मारने वाला था कि उरुमा अपनी पेंट गीली कर देता है, जिससे उरुमा बच जाता है। उरुमा बताने लगता है कि जैसे ही मैं 5th ग्रेड में गया ये पांचों ने मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों स्टार्ट करा, ये बस अचानक से हो गया। इसके बाद ये पांचों बुली यहाँ से चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सभी ने उरुमा को एक सब्जेक्ट बना के रखा है जिसका नाम है टेस्ट सब्जेक्ट ए, जिसके ऊपर ये रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इसके बाद उरुमा घर जा रहा था जहाँ उरुमा को एक केट मिलती है जो उरुमा अपने घर ले आता है और अपने छोटे भाई को दिखाता है जिसका नाम है काकेरू। इसके बाद उरुमा केट को खाना खिलाने जाता है जहाँ उरुमा देखता है कि केट वहाँ पर नहीं है और वो पुलिस बताते हैं कि हमने तुम्हारी केट को ये माउंटेन्स में छोड़ के आए हैं। और ये सुनकर उरुमा अपनी केट को ढूंढने चला जाता है। इसके बाद मडोका क्यों से पूछता है कि तुमने उरुमा को बुली करना क्यों स्टार्ट करा, जिसमें क्यों कहता है कि क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा। मडोका कहता है नहीं, मजा तो हमें भी आ रहा है, पर तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम्हारा रीजन क्या है उरुमा को बुली करने का। क्यों कहता है कि मुझे पहला ऐसा किलर बनना है जो बिना किसी रीजन और डिजायर के मारे। और क्यों ये देखना चाहता है कि एक इंसान की लिमिट क्या है टॉर्चर सहने की कि वो खुद को ही मार ले। और यही एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों ने उरुमा को चुना है। इसके बाद उरुमा घर जा रहा था जहाँ उरुमा को एक आदमी मिलता है जिसको देख के उरुमा डर जाता है और हमें बताया जाता है कि ये उरुमा के ग्रैंडपा है। उरुमा के ग्रैंडपा पूछते हैं क्या तुम खो गए हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद उरुमा के ग्रैंडपा उरुमा को घर छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात को उरुमा अपने पेरेंट्स को सब बता देता है कि वो स्कूल में बुली हो रहा है, बस वो बुली का नाम नहीं बताता। और उरुमा के पेरेंट्स जल्दी से उरुमा को एक दूसरी स्कूल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब उरुमा को 1 महीना हो चुका है वो स्कूल से ट्रांसफर हुए और उरुमा की अभी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है। पर एक दिन उरुमा घर जा रहा था जहाँ उरुमा को पांचों पुलिस फिर से मिलते हैं और वो पुलिस बताते हैं कि तुम्हारी मम यही टाइम पर तुम्हारे डैड को पिकअप करने जाती है ना। जिसको सुन के उरुमा डर जाता है और हम देखते हैं क्यो और मडोका को जो एक क्लिफ पर खड़े हुए हैं और हमें दिखाया जाता है कि उरुमा की पेरेंट्स की कार वहाँ से जा रही है। अब क्यो मडोका को धक्का मार देता है जिससे मडोका सीधा गाड़ी के सामने जाके गिरता है। उरुमा की मोम गाड़ी को टर्न करती है जिससे उरुमा के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट में उरुमा के मोम और डैड दोनों मारे जाते हैं और बचता है बस उसका छोटा भाई काकेरू। अब क्यों गाड़ी के वहाँ पर आता है और काकेरू को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद क्यों गाड़ी में आग लगा देता है। हमें बताया जाता है कि ये एक्सीडेंट में उरुमा के मोम और डैड मर चुके हैं और बच गया उसका भाई जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और कोमा में जा चुका है। अब ये देखकर उरुमा का दिल टूट जाता है और उरुमा ये सोचता है कि क्या मुझे भी मर जाना चाहिए। इसके बाद उरुमा के पेरेंट्स के भाई आते हैं उरुमा को लेने, जिसमें उरुमा उन्हें बोलता है कि मेरे पास एक प्लेस है रहने के लिए। और हम देखते हैं उरुमा को जो अपने ग्रैंडपा के वहाँ पर रहने आ गया है। अब एक रात उरुमा अपने ग्रैंडपा के वेयर हाउस में जाता है जहाँ उरुमा को एक स्वॉर्ड मिलती है। इतने में ही उरुमा के ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं और उरुमा से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और उरुमा से अपनी स्वॉर्ड वापस करने बोलते हैं, जिसमें उरुमा कहता है कि नहीं, मैं ये स्वॉर्ड से उन सभी को मार दूंगा जिसने मोम डैड और काकेरू का ये हाल किया। जिसको सुन के उरुमा के ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि उन्हों का मर्डर हुआ है। उरुमा के ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो हम ये पुलिस को बता देते हैं, जिसमें उरुमा कहता है कि नहीं, मैं अपना रिवेंज किसी को नहीं लेने दूंगा। उरुमा के ग्रैंडपा बताते हैं कि मैं पहले एक क्लेन में था जिसका नाम था कितोयामा को, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनी थी और हमें वो क्लेन में लोगों को मारने के तरीके सिखाए जाते थे और अब मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा ताकि तुम अपना रिवेंज ले सको। इसके बाद 4 साल बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है उरुमा जो कि पूरा ही डिफरेंट पर्सन बन चुका है और यहाँ पर ये पहला चैप्टर एंड होता है।